अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात असातिज़े किराम, तलबे अज़ीज़ और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, मौलाना ज़िल्लुर रहमान, मौलाना नक़ीबुल अमीन, मौलाना ग़ुफ़रान साहब, इन तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझको बुलाया और दोबारा आपके दरमियान में आने का मौका मिला। और सच्ची बात यह है कि यहाँ आकर इंतहाई खुशी और मुसर्रत हुई। अच्छा लगा आप लोग जिस मोहब्बत से, जिस अपनाइयत से, जिस इखलास से स्टेशन पर हाफिज बिलाल साहब के यहाँ और फिर यहाँ आए तो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान सबके सब आगे आगे साथ साथ और मौलाना ज़िल्लुर रहमान के यहाँ गए तो बेहतरीन दस्तरखान, अल्लाह इन तमाम चीज़ों को कबूल कर ले और हमें और आपको सबको बेहतरीन बदला अता करे। और अल्लाह अपनी मेहरबानी से जिस तरह से हम यहाँ जमा हैं, इसी तरह से हमें अपनी जन्नत में भी एक जगह इकट्ठा कर दे। अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज ये बच्चे कुरान करीम ख़त्म कर रहे हैं, ये तो अपनी जगह कामयाब हो गए। अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, करम है। ये मदरसे ऐसे जंगलों में, ऐसे देहातों में, इतनी दूर दराज इलाकों में कायम हैं, काम कर रहे हैं और उसका नतीजा हमारे और आपके सामने आ रहा है। मेरे दोस्तों, कभी भी आपको अगर किसी गांव में 10 घर हैं तो इसकी परेशानी नहीं होती कि अजान देने वाला कहाँ से मिलेगा, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कहाँ से आएगा, निकाह के लिए निकाह पढ़ाने वाला आदमी है कि नहीं है, इसकी कभी परेशानी होती है? बताओ। कभी दिल में आता है कि कहाँ से आएगा, कैसे, क्यों? अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो क्या 50 साल के बाद यही आसानी रहेगी? मेरे भाइयों, ये मदरसे हैं, अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान है, हमारा ईमान बाकी है, हमारे बच्चों का ईमान, हमारी दाढ़ियाँ, हमारी टोपियाँ, हमारी मस्जिदें, हमारे मीनारे, सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इन मदारिस की वजह से बाकी हैं। अगर मदारिस मिट गए, अगर मदारिस खत्म हो गए तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। 100 साल नहीं, 50 साल के अंदर अंदर कुछ नहीं रहेगा। मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ, असल में बहुत थकान मुझे हो रही है और मुझे कुछ बुखार किसी कैफियत हो रही है। इस वजह से पहले तो मेरा इरादा था कि मौलाना से माजरत कर लूं, लेकिन मौलाना ज़िल्लुर रहमान बेचारे इतनी मोहब्बत से मुझको वहाँ से बुलाया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद है आज भी जहाँ मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है और वहाँ की यूनिवर्सिटियाँ और वहाँ के कॉलेज ऐसे बड़े और अजीमुशान थे कि दुनिया के बड़े बड़े बादशाह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुसलमानों की उन यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में भेजते थे।
नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों के जहनों से ये मकतब और मदरसे निकल गए और उन्होंने ये समझा कि ये कॉलेज यूनिवर्सिटियां काफी हैं हमारे लिए, हमें मकतब और मदरसे की जरूरत नहीं है। दुनिया कहती है, मैं नहीं कहता हूं, सारी दुनिया ये कहती है कि वहां से इस्लाम क्यों मिटा। अभी 5 दिन पहले मैंने देखा सोशल मीडिया पर कि उस मुल्क में पहली मस्जिद बनी है जिससे अल्लाह अकबर की आवाज गूंजी है मुल्क में पहली। और मैं उसे देखने के लिए गया था वहां। एक दिन जोहर की नमाज रास्ते में वक्त हो गया, हमने पढ़ी, 3 आदमी थे सड़क के किनारे, 2 रकत पढ़ी और 2 रकत पढ़ने के दरमियान में तकरीबन 100 के करीब औरत और मर्द गोल चारों तरफ से खड़े हो गए ये पूछने के लिए कि तुम लोग क्या कर रहे थे। उनको बताया कि हम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज क्या चीज होती है? आप इन उलमा से पूछिए, कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुजरे हैं उस मुल्क में। तफसीर कुर्तुबी है, उसका बदल नहीं है कोई। बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े उलमा। गलती क्या हुई? आज हम ये समझते हैं ये मौलवियों का काम है चंदा लेना, हर वक्त घूमते रहते हैं पैसे के लिए। मालदार ये समझते हैं कि ये मौलवी तो मजबूर है हमारे दर पर आने के लिए। अगर ये मौलवी न रहे, ये मदरसे मिट गए, 50 साल के अंदर अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। मैं वहां से आ रहा था गुवाहाटी से पटने में, बहुत फोर्स लगी हुई थी। उसी ट्रेन में एक डब्बे में हम थे, एक सीट पर मैं था, एक सीट खाली थी। एक साहब आए, वो मुझसे कहने लगे कि आप सो जाइए, रात में 9 बज गए थे, मैं आऊंगा थोड़ी देर में। अच्छी बात है। सुबह को नाश्ता करके बैठे हमने पूछा उनसे कि भाई आप कौन हैं? तो वो कहने लगे कि मैं बिहार पुलिस का सबसे बड़ा अफसर हूँ, जिसको डीजीपी कहते हैं। अच्छा, किस शोबे में है? कहने लगे कि मेरे पास शोबा जो है वो सीआईडी का है, सीआईडी के सबसे बड़े अफसर। खैर बातें होने लगी। मुझसे कहने लगे कि एक बात बतलाइए आप। मैं क्या बात? कहने लगे मैं सीतामढ़ी का हूँ और सीतामढ़ी में बालासात एक जगह है, वहाँ अब्बाजी के शागिर्द थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब, गुजरात में रहते थे। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत ऊंची टोपी ओढ़ते थे, बड़े लहीम शहीम थे, लंबा कुर्ता भी पहनते थे, शेरवानी भी पहनते थे, छड़ी भी हाथ में रहती थी, सुनहरा चश्मा लगाते थे, खूबसूरत लगते थे। तो उन्होंने अपने गांव में मदरसा बनाया बालासात में। तो वो सीआईडी के अफसर थे सबसे बड़े, मुझसे कहने लगे कि इतना पैसा मदरसे वालों के पास कहां से आता है कि हमारे गांव में इतना अजीमुशान मदरसा उन्होंने बना दिया। 2 साल के अंदर ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े उसके दरवाजे, इस कदर। खैर वो बोल चुके। तो मैंने कहा कि भाई आप सीआईडी के सबसे बड़े अफसर हैं? कहने लगे हाँ। मैंने कहा बिहार में जो कुछ होता है सब कुछ आपको मालूम रहता है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा मुझे ये बतलाइए कि किसी मदरसे का तालिब इल्म जिसने मदरसे में पढ़ा है, कभी भी आपने उसको जूता गांठते हुए देखा है? जूता गांठता समझ गए, ये चमार बैठता है जूता। कहने लगे, सोचा, कहने लगे नहीं। मैंने कहा किसी मदरसे के तालिब इल्म को आपने सड़क के किनारे सब्जी बेचते हुए देखा है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा ठेला चलाते हुए देखा है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा इतनी डकैतियां होती हैं बिहार में, इतनी चोरियां होती हैं बिहार में, कभी मदरसे के तलबा ने कोई बैंक लूटा है? कहने लगे, सोच के कहने लगे नहीं। मैंने कहा कि कोई जुलूस निकाला हो मदरसे के तलबा ने और जुलूस में सरकार की जो प्रॉपर्टी है उसमें आग लगाई है, कभी आपने देखा है?
कहने लगे नहीं। मैंने कहा इतने कत्ल की वारदात होती हैं, आपने कभी सुना है कि मदरसे के तलबा बाहर निकले हों और उन्होंने लोगों को छुरा घोंपा हो, गोली चलाई हो, कत्ल किया हो? कहने लगे कि नहीं। मैंने कहा ये कच्ची शराब बिहार में इतनी बिकती है, इतनी बिकती है, इतनी बिकती है कि हद और बस है, और तरह तरह की हरकतें करते हैं शराब पीकर। इतने मदरसों के बारे में आप मुझसे ये बातें कह रहे हैं, ये मदरसों के तलबा को कभी शराब कच्ची पीकर हल्ला गुल्ला करते हुए आपने सड़कों पर देखा है? कहने लगे नहीं। मुझसे कहने लगे कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, कभी भी इस जाविये से मैंने सोचा ही नहीं कि मदरसे किस तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से नौजवानों की तरबियत कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर ये मदरसे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है। इस मुल्क में ऐसा जमाना गुजरा है, जिस वक्त यहाँ अंग्रेज आया है तो उसने दो फैसले किए थे। मुसलमान हुकूमत कर रहे थे 700 साल से, मुसलमानों से हमने हुकूमत ली है। हमारी हुकूमत हमेशा अगर बाकी रखनी है तो दो काम करो। क्या दो काम? नंबर 1, मुसलमानों की जिंदगी से कुरान को ले लो, और नंबर 2, उलमा को खत्म कर दो। कुरान आ जाएगा, उलमा खत्म हो जाएंगे, कोई भी मुसलमान नहीं रहेगा। न मस्जिदें रहेंगी, न मुसलमान रहेंगे, न दाढ़ियां रहेंगी, न टोपियां रहेंगी, न रोजा होगा, न नमाज होगी। इंतहाई आसानी के साथ इन्हें हम ईसाई बना लेंगे, हमेशा के लिए यहाँ ईसाई रहेंगे, कभी हमारी हुकूमत मुल्क से खत्म नहीं होगी। बात आ रही है समझ में? इस मुल्क में यह हुआ है, बड़ी लंबी तफसील है, बहुत देर लगेगी। पटने में एक मदरसा है शमसुल हुदा, आज भी कायम है, हुकूमत से उसका एडिट है। जो हुकूमत के मदरसों का हाल होता है वही उसका हाल है। उसका वाकया है, बिहार शरीफ एक जगह है बिहार में, हजरत मखदूम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ मज़ार है। बिहार शरीफ कहते हैं। बिहार शरीफ से पटना जो सड़क आ रही है तो देखा कि एक जनाजा रखा हुआ है, 40-50 आदमी बैठे हुए हैं सड़क के किनारे। एक कार गुजर रही थी, उन्होंने कार को हाथ दिया और हाथ देने के बाद रोका और रोक कर पूछा कि आप मुसलमान हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। क्या बात है? कि हमें 4 घंटे हो गए, 40 मील दूर से आए हैं, हमारे पूरे इलाके में कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं है। हमने अपने बाप के बारे में फैसला किया कि हम इसकी जनाजे की नमाज पढ़ा के इसे दफन करेंगे। हम 4 घंटे से बैठे हैं, अगर आप जनाजे की नमाज पढ़ाना जानते हैं तो आप हमारे जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए, हम यहीं सड़क के किनारे अपने बाप को दफन कर देंगे। उन्होंने कहा हाँ जनाजे की नमाज तो जानता हूँ, लेकिन वुजू नहीं है, जरा पानी का इंतजाम करो। पानी का इंतजाम किया, उन्होंने वुजू किया, जनाजे की नमाज पढ़ाई। और वो जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, अपने घर गए। उनके बाप का नाम था शमसुल हुदा। अपना पूरा बंगला, आज भी वो बंगला मौजूद है, मैंने देखा है। यहाँ की सड़क से लेकर वहां की सड़क तक वो बंगला, इतना लंबा चौड़ा पूरा बंगला उन्होंने वक्फ किया, मदरसा बनाया। जज थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसका इल्हाक किया और इल्हाक करने के बाद काम वहाँ शुरू किया। मौलाना सुहूल अहमद साहब बहुत बड़े एक आलिम गुजरे हैं, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द। उनके जमाने में उस मदरसे में 1800 से 2200 तलबा पढ़ते थे। तो मेरे दोस्तों, ये कैफियत थी हमारे मुल्क में। इन मदरसों के कायम होने से पहले हमारे अकाबिर सैयद ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना मोहम्मद मदहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह,
हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और इनके साथी थे। किस इखलास से, कैसी इनकी नियत थी। आज आप देख लीजिए, आपका ये मदरसा है, 7 तालिब इल्म आज यहाँ से फारिग हुए हैं। इसी मदरसे को आप उस रास्ते से हटा दीजिए जिस रास्ते पर हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और हमारे अकाबिर डालकर गए हैं। गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप इस मदरसे का इल्हाक कर दीजिए। पैसा आएगा, तहफ्फुज होगा, बिल्डिंगें बनेंगी, लेकिन 20 साल के बाद यहां सिर्फ कुत्ते लौट रहे होंगे और कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिए, पूरे मुल्क में आप चले जाइए, बड़े बड़े मदरसे। मैं झारखंड से आ रहा हूं, पहले वो बिहार में था। अब्बाजी के नाम पर मदरसा हुसैनिया फला, मदरसा हुसैनिया फला, मदरसा हुसैनिया फला। साहिबगंज एक जगह है, वहां में गया, रात में लोग आ गए कि तुम्हारे अब्बा ने यहाँ मदरसा कायम किया था और 5 रुपया चंदा भी दिया था, तुम हमारे मदरसे में चलो। मैंने कहा जलसे के बाद चलेंगे। जलसे के बाद गए 12 बजे, इधर उधर जाके वहां जो पहुंचे तो देखा कि 3 कुत्ते तो दरवाजे पर सो रहे थे और तकरीबन 7 कुत्ते मदरसे के सहन में थे। मैंने बाहर खड़े खड़े पूछा कि क्या इस मदरसे का गवर्नमेंट से इल्हाक है? कह लगे हाँ वो थे, उन्होंने इल्हाक कर दिया। मैंने कहा बेगैर तो शर्म नहीं आती तुम्हें? बिला मुबालगा कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक इंसान नहीं था, कुत्ते ही कुत्ते थे। मेरे दोस्तों, अल्लाह का ये एहसान है, उसका करम है। क्या बात है? स्पीकर कहाँ देने के लिए? मतलब ये है कि जिसे सुनना है वो यहाँ आए। घर कहाँ पहुंचाएंगे आवाज आप? जिसे सुनना नहीं है तो उसको क्या फायदा? अब आप यहाँ बोलने लगे, मेरे दिमाग में क्या था वो सब निकल गया। अब आप बताइए, आपने यहीं बैठ के सब काम खराब कर दिया। हाँ तो सब मुझे याद थोड़ा ही है, आप ही सुना दीजिए। आ जाइए, आ जाइए। मेरे दोस्तों, ये मदरसे आप जरा अंदाजा कीजिए कि उन्होंने 8 उसूल बना दिए थे। उसूल हश्तगाना, जो उन उसूलों पर चल रहा है आज 150 साल, पौने 200 साल हो गए, वो कामयाब है। और जिसने उन उसूलों को छोड़ दिया वो खत्म हो गया। बताओ सारे मुल्क में हो रहा है कि नहीं? मैं गया बांग्लादेश। बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है सातखीरा। वहां एक जगह है, उसका नाम है बटकल घाटा। वहां एक मदरसा था, वहां हम गए। गर्मी में, बहुत शदीद गर्मी, बहुत मुसीबत। वहां लोगों ने सुनाया, एक वहां थे सूफी फजले करीम, और हिंदुस्तान में आजादी से पहले हुकूमत की एक यूनिवर्सिटी थी जिसका उन्होंने नाम रखा था मदरसा आलिया, कलकत्ते में। मदरसा आलिया कलकत्ते से इल्हाक होता था मदरसों का, और गवर्नमेंट जिस तरह से चाहती थी उस तरह से लोगों का जहन तैयार करती थी, और जो उसका प्रिंसिपल होता था वो उमूमन अंग्रेज होता था। तो ये जो सूफी फजले करीम थे, ये मदरसा आलिया की शाखें गांव गांव कायम करते थे। समझ रहे हैं बात को? इन्होंने इरादा किया हज को जाने का। वहां से जहाज जाते थे, उसका नाम है गोदी का हाट हजार, नहीं क्या नाम है मलिक शाहबुद्दीन, जाट गांव।
तो ये चाटगाम गए हज को जाने के लिए, अभी इंतजार में थे जहाज के, तो ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाते हैं कि सूफी फजले करीम, तुम जगह जगह मदरसे बनाते हो, एक मदरसा मेरा भी बनाओ। समझे बात को? सूफी से ये फरमा रहे हैं, आका तुम जगह जगह मदरसे बनाते हो, एक मदरसा मेरा भी बनाओ। अब सूफी जी तो परेशान हो गए, इतने मदरसे मैंने बनाए, क्या वो आका के मदरसे नहीं थे? हज को जाना तो भूल गए। चाटगाम में एक जगह है हाट हजारी, बड़ा मदरसा है पुराना, बड़े बड़े उलमा हैं, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के 2 खलीफा भी हैं वहाँ। अब दोनों का इंतकाल हो गया, एक मोहतमिम थे मौलाना अहमद शफी साहब और एक वहाँ के वो थे मुफ्ती आदम। तो ये गए वहाँ और वहाँ जाकर इन्होंने उलमा से अपना ख्वाब बयान किया और उसकी ताबीर चाहिए कि आखिर क्या चीज है, मैं तो मदरसे बहुत बना रहा हूँ। आका फरमाते हैं कि देखो तुमने मदरसे बहुत बनाए, एक मेरा मदरसा भी बनाओ। तो इन तमाम उलमा ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि दारुल उलूम देवबंद जिन बुनियादों पर कायम है, उसी बुनियाद पर आप मदरसा बनाइए, वो आका का मदरसा होगा। तो उन्होंने भटकल घाटा में आकर वो मदरसा बनाया, आज भी मौजूद है और खूब काम हो रहा। तो मेरे दोस्तों, इन मदरसों का ताल्लुक बराह रास्त दारुल उलूम देवबंद से है और दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर का ताल्लुक, उनका इखलास, उनकी इस्तिकामत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक, उनकी मोहब्बत, उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। इसलिए मेरी आपसे बहुत अदब से ये गुजारिश है कि इन मदरसों की हिफाजत कीजिए, इन मदरसों को आगे बढ़ाइए। आपका एक लम्हा अगर इन मदरसों के साथ लग गया तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह के यहाँ आपको बहुत अजर मिलेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि नियत। अगर आप मदरसों की खिदमत कर रहे हैं इसलिए कि आपका नाम होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप मदरसों की नियत कर रहे हैं इसलिए कि आपको लोग बहुत बड़े मौलाना कहेंगे, मौलाना दिलुर रहमान, अगर इसलिए मदरसे की खिदमत कर रहे हैं कि लोग मौलाना साहब, कुछ नहीं। आप अगर इसलिए यहाँ आए हैं, चलो मदरसे का जलसा है, लोग कहेंगे घर पड़ा हुआ है, चलो वहीं चल के बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह कुरान में कहता है नियत। आप देखिए बुखारी, इस जमीन पर सबसे आला किताब कौन सी है? कौन सी है? कुरान तो अल्लाह की किताब है, वो तो आसमान पे चली जाएगी जब कयामत आएगी। तो भाई जब दुनिया नहीं थी, जब भी तो कुरान था या नहीं था? था ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया और जमा करके सूरह यासीन शरीफ और सूरह ताहा 2 सूरतें सुनाई अल्लाह ने फरिश्तों को, दुनिया के पैदा करने से 1000 साल पहले। तो दुनिया से पहले भी कुरान था और दुनिया के बाद भी कुरान रहेगा।